पैदावार में जो तखमीना हमारा है अभी, चूंकि फाइनल फिगर्स नहीं आ गई है, बट एक तखमीना जो हमने लगवाया है कि प्रोडक्शन जो है इस साल जो है पिछले साल से कम होगी। उसके कुछ वजूहत है कि इस साल जब फ्रूट सेट हो रहा था या ब्लाजमिंग स्टेज जब थी, तो बारिशें काफ़ी हो गई। फ्रूट को सेट होने के लिए या ब्लाजम होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम्स एंड मैक्सिमम्स। तो जैसे ही वो मिनिमम्स और मैक्सिमम्स जो है, अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस आता है, आपका ब्लाजम प्रॉपर नहीं होगा और फ्रूट सेट भी प्रॉपर नहीं होता है। फ्रूट सेट के लिए पॉलिनेटर्स का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा तो उसमें पॉलिनेटर होने बीज वगैरह जो है नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से फ्रूट सेट में कमी होती है। तो इस साल चूँकि जब फ्रूट सेट ही कम हुआ, तो फ्रूट क्रॉप जो है नेचुरली वो कम होगा। फिर बीच में फेवरेबल वेदर कंडीशंस नहीं रही, हेल स्टार्म्स हुई, बारिशें रही, और एंड पे जब हमारा फ्रूट पकने को आ गया उस स्टेज पे काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया, देयर वर नो रेन्स। इन सब हालात की वजह से फ्रूट प्रोडक्शन जो है ओवरऑल इस साल, चाहे एप्पल की बात करें, बाय एंड लार्ज एप्पल ही जिसमें प्रोडक्शन जो है कम हो गया इस साल। उसकी भी बहुत देखने को मिलेगी सर। हाँ, जब टेम्परेचर में वेरिएशंस आ गई, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, बारिशें बहुत हो गई, टेम्परेचर फेवरेबल नहीं रहा, तो स्केब जो है, ये फंगल डिजीज़ जो है, अल्टरनेरिया वगैरह, वो नमूदार हो गई। तो डिपार्टमेंट जो है इमिडिएटली, जैसे कुछ फेरबदल टेम्परेचर में होता है, डिपार्टमेंट ऑलरेडी एक स्प्रे शेड्यूल इजरा करता है हर साल, मगर उसके बाद भी अगर कुछ फेरबदल टेम्परेचर में होता है, स्प्रे शेड्यूल जो है वो नॉर्मल और फेवरेबल वेदर कंडीशंस के मुताबिक होता है। मगर जैसे फेरबदल होता है कि कुछ टेम्परेचर में कमी आ गई, बारिशें हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, हेल स्टार्म हो गई, तो डिपार्टमेंट जो है एडवाइजरीज इशू करता है। तो हर बार जैसे ऐसे कुछ हालात हो गए तो हमने एडवाइजरीज इशू की, जो फार्मर्स जो है वो एडहियर करते हैं और उससे अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, डैमेज जो है डैमेज कम हो जाता है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो हमारे फार्मर्स है उनके लिए क्या कुछ नई वेराइटीज अभी लाई गई है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट? हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमेशा कोशिश ये रहती है हमारी कि फार्मर्स जो हमारे हैं, अगर एक ख्वाब है मतलब हमारे मुल्क का ये कि वी विल डबल द फार्मर्स इनकम, एक स्लोगन है, तो कोशिश यही रहती है कि डबलिंग हमारी फार्मर्स की इनकम डबल हो और उससे भी आगे हो। उस ज़िम्न में डिपार्टमेंट ने बहुत सारी कोशिशें की है। एक हमारी स्कीम है हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एप्पल ऑर्चार्ड्स जो हाई डेंसिटी के लगे हैं, और उसमें प्रोड्यूस जो है ट्रेडिशनल वैरायटी से तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। जो हम देखते हैं ट्रेडिशनल वैरायटीज़ में जो एप्पल निकलता है, उसमें अगर हम ग्रेड्स देखेंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड होता है, और ए ग्रेड का परसेंटेज तकरीबन 40% होता है। मगर उसके अगर दूसरे साइड से हम देखेंगे, हाई डेंसिटी एप्पल जो है उसमें मोर देन 80-85% एप्पल जो है ए ग्रेड का होता है। और अर्ली मैचरिंग वैरायटीज़ है, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है, ईजी टू मैनेज है, एप्पल की बात हो गई। इसी तरह डिपार्टमेंट जो है, गवर्नमेंट ने, अब जे ने क्या किया कि पहले ये स्कीम जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन, ये खाली एप्पल के लिए थी, अब ये 12 फ्रूट क्रॉप्स में आ गई है। एप्पल के अलावा इसमें कश्मीर डिवीज़न के हवाले से बात करेंगे या टेम्परेट एरियाज़ ऑफ जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, इसमें बाकी फ्रूट क्रॉप्स जैसे चेरी है, आलमंड है, वालनट है, देन कीवी है, फिर जम्मू डिवीज़न के गावा है, ओलियो है, लिची है, सिट्रस है, मैंगो है। कुल मिला के 12 फ्रूट क्रॉप्स की ये स्कीम हुई है, जिसमें 50% सब्सिडी जो है फार्मरों को मिलती है। तो नई नई वेराइटीज़ जो आ रही है, एप्पल में डिलीशियस ग्रुप है, गाला ग्रुप है, बड़ी सारी वेराइटीज़ है, तो जिनका लोग फ़ायदा उठाते हैं। और ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है, इनके मतलब जो कल्टीवार्स है, हाई यील्डिंग कल्टीवार्स है, प्रोड्यूस बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और मार्केट में अच्छा प्राइस फेच करता है। तो डिपार्टमेंट ने ग्रेडिंग मशीन ग्रेडर्स जो है, एडवांस्ड ग्रेडर्स भी लगते हैं, छोटे छोटे ग्रेडिंग मशीन्स भी लगती है, जो मोबाइल ग्रेडिंग लाइन्स है बागों में, वो भी लोग लगाते हैं। डिपार्टमेंट एनकरेज करता है, बिकॉज हमारा फ्रूट जो भी आगे जाएगा मार्केट में, चाहे वो नेशनल मार्केट हो, चाहे कंट्री के बाकी मतलब जो हमारे स्टेट्स है उधर हमारा फ्रूट जाए, या इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करेंगे, यू हैव टू क्रिएट ए ब्रांड, एक ग्रेड, एक ब्रांड आपको क्रिएट करना है। तो ग्रेडर्स का, ग्रेडिंग मशीन्स का ये काम है कि वो फ्रूट को प्रॉपरली ग्रेड करते हैं, एप्पल को प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं, ताकि ए ग्रेड, बी ग्रेड अलग अलग निकल जाएगा। और अगर हम मार्केट में किसी को बोलेंगे कि हमारा ए ग्रेड एप्पल है, वो बेशक ए ग्रेड होना चाहिए।
तो ए ग्रेडर्स का यही एडवांस्ड ग्रेडर्स का, ये ग्रेडिंग लाइनर्स का यही काम है, ग्रेडिंग करते हैं एप्पल का। डिपार्टमेंट की स्कीम है जिसमें हम 50% सब्सिडी ग्रेडिंग लाइन पे देते हैं। एडवांस्ड ग्रेडर पे तकरीबन 37.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। मैन पावर पे कितना असर पड़ेगा? मैन पावर पे मुझे लगता है कि दिस विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अगर हम ये कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक ग्रेडिंग लाइन के साथ आप देखेंगे, अगर आप सी स्टोर्स पे गए होंगे, पहले हम ये चुनाई जो है हाथ से करते थे, मगर अगर आप सी स्टोर्स पे गए होंगे, लस्सीपुर या और किसी जगह पे आपको मौका मिल गया होगा सी स्टोर पे जाने का, आपने देखा होगा कि कितनी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होती है, इतने लोग वहाँ पे होते हैं, इतना वहाँ पे तांता बांधा रहता है कि पाँव डालने को जगह नहीं मिलती है। तो इट हैज़ इन्वर्सली इंक्रीज्ड आवर एम्प्लॉयमेंट। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ये जो सेक्टर जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ये ऐसा सेक्टर है जिसमें दिन ब दिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, और मैकेनाइजेशन जैसे आ जाएगी और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। चाहे लोग कोई आदमी टिलर ले, कोई जो है ट्रैक्टर ले डिपार्टमेंट की स्कीम्स की मदद से, तो वो अपना ज़मीन जो है उसको जोतने के बाद अपनी इस मशीनरी को किसी दूसरे को भी दे सकता है। उधर से उसको ही बिकम्स एक परमानेंट एम्प्लॉई जैसा बन जाता है, उसका रिकरेंट सोर्स ऑफ इनकम जो बन जाता है ये। इसी तरह ग्रेडिंग लाइन की बात हो तो ये इन ग्रेडिंग लाइन्स पे वो खाली अपना माल ग्रेड नहीं करेगा, बाकी लोगों का भी माल ला सकता है। बाकी बाग वाले भी उसके पास जो ये ग्रेडिंग लाइन लगाएगा, अपना माल ला के उसकी ग्रेडिंग कराएंगे, तो उस ग्रेडिंग लाइन पे बहुत सारे लोग और भी लग सकते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं। कंट्रीज़, अगर यहाँ का माल बाहर वाली कंट्रीज़ में जा सकता है तो बाकी कंट्रीज़ से भी यहाँ माल आ सकता है, वी कैन नॉट डिनाई। हाँ, वी हैव टू राइज टू द ओकेजन। हमें अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है, अपना क्वालिटी जो है, ब्रांड जो है बढ़ाना है, ताकि हमारा फ्रूट भी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट करेगा। हमारा इतना बड़ा नेशनल मार्केट है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी अगर बाकी कंट्रीज से भी यहाँ फ्रूट आ जाएगा।